अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में देखते हैं कि हम मॉडिफाइड आयलर फार्मूला को जनरल फैमिली से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि जनरल फैमिली जो इक्वेशन है वो किस तरीके की है। तो ये होगी वाई टी प्लस एच इज़ इक्वल टू वाई ऑफ टी प्लस ए एच एफ प्लस बी एच एफ। इसके अंदर आएगा टी प्लस अल्फ़ा एच, ठीक है। और यहाँ पर आएगा वाई प्लस बीटा एच एफ टी कोमा वाई, यहाँ एफ खाली लिख देते हैं, ठीक है। ये है हमारी जनरल फैमिली। अब इस जनरल फैमिली से या इस जनरल फैमिली ऑफ इक्वेशन से हम मॉडिफाइड आयलर फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और ड्राइव करेंगे मिड पॉइंट आयलर फार्मूला भी। अब अगर आप की जनरल इक्वेशन का फार्मूला, इस केस में ना ये जो आपके पास ए और बी है इसका जो सम होता है वो 1 होता है। और अगर आप ए को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, और ए को यहाँ पर आएगा बी, ठीक है, बी को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या बी को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आपका आएगा 1/2, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जनरल फैमिली है, ठीक है। इस जनरल फैमिली में हमारे पास ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि उन दोनों का सम 1 आना चाहिए। और ऐसी वैल्यू हमने रखनी है बीटा की कि अगर हम बी को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1/2 आए, और बी को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1/2 आए, यानी कि ये 1/2 के बराबर आए। अब जब हम मॉडिफाइड आयलर फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उस केस में हम ए की वैल्यू को 1/2 कंसिडर करेंगे और बी की वैल्यू भी 1/2 कंसिडर करेंगे। ओके, यस। देखें, जब ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 1/2 कंसिडर की है तो अगर आप ए और बी का जमा करते हो तो आंसर क्या आएगा 1। और इसी तरीके से आपने यहाँ से बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर बी जो है वो 1/2 है, मैं यहाँ पे रफ करती हूँ। मैंने कहा था कि बी और बीटा को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1/2 आए। तो अगर बी की वैल्यू 1/2 है तो ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करवाएं कि जिससे हमें 1/2 मिले, तो वो होगा 1। इट्स मीन बीटा की वैल्यू भी 1 होगी और इसी तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 होगी। जब हम ये वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें जो है वो मिलेगा मॉडिफाइड आयलर फार्मूला मिलेगा, ठीक है। वाई ऑफ टी प्लस 1/2 एच एफ प्लस h/2f या 1/2 एच एफ। टी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो टी प्लस एच, वाई प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, वाई प्लस एच एफ टी कोमा वाई। ये हमारे पास आ गया मॉडिफाइड आयलर फार्मूला, ठीक है। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला ड्राइव करने के लिए इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब हम मिड पॉइंट आयलर फार्मूला ड्राइव करेंगे इसके अंदर तो हम ए की वैल्यू जो है वो 0 ले लेंगे और बी की वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो बी बीटा की वैल्यू आएगी तो इस केस में बीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो जब इसके अंदर फार्मूले में के अंदर पुट करेंगे जनरल फैमिली के अंदर, यानी कि इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा वाई टी प्लस एच, वाई ऑफ टी प्लस ए की वैल्यू ए एच है, ए की वैल्यू 0 ली है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो हम 0 नहीं लिखते। बी की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा एच एफ टी प्लस h/2, ठीक है। 1/2 को जब आप h के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये h/2 ही आता है। इसी तरीके से y प्लस बीटा, बीटा हमारे पास 1/2 था तो ये हो जाएगा h/2 एफ टी वाई। तो अगर आप इसको इन टर्म ऑफ लिख सकते हो, इन टर्म ऑफ WI की फॉर्म में भी लिख सकते हो तो तब भी आपके पास बनेगा WI + 1 इज इक्वल टू WI प्लस HF TI प्लस h/2 WI प्लस h/2 F TI WI। ओके, ये आपका बन गया मिड पॉइंट फार्मूला। अब बेसिकली जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें फार्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन होगी कि हमें कैसे पता चलेगा ए की वैल्यू 0 लेनी है, बी की वैल्यू 1 लेनी है, फला फला। तो उसके लिए आपको अगर मिड पॉइंट का फार्मूला पता है और आप यहाँ से
जो है वो ये जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब जनरल इक्वेशन का भी नहीं पता आपको, मॉडिफाइड का तो फार्मूले का पता है, ठीक है, मॉडिफाइड के फार्मूले में। तो आप ये देख लो कि मॉडिफाइड में एच है ना, उसके साथ जो 1/2 लिखा हुआ है ना, उसके साथ ए के साथ बी लगेगा, और जहाँ पर खाली खाली एच है ए के साथ अल्फ़ा यानी कि टी के साथ जो है, और उसके साथ बीटा लगेगा। जब आप ये चीज़ याद कर लोगे ना फार्मूले के थ्रू इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आप इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप मिड पॉइंट के फार्मूले को अगर आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये चीज़ फॉर्म बनती है। तो यहाँ से ये चीज़ कैसे आएगी, जब ए जो है वो 0 होगा। तो अगर ए 0 होगा तो बी ऑटोमेटिकली 1 होगा, तभी ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो ए इज इक्वल टू 0, बस हमने ये याद रखा कि ये चीज़ 0 होनी चाहिए। ये चीज़ कब 0 होगी, जब ए 0 होगा। तो ए 0 हो गया, हमने बी भी खुद इस फार्मूले से निकाल दिया, और बीटा और अल्फ़ा भी इस फार्मूले से निकाल दिया।